हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजीव आप लोगों का वेलकम कर रहे हैं एलजी माइक्रोवेव ओवन कुकिंग क्लास में। माइक्रोवेव के बारे में क्या कहना है दोस्तों। माइक्रोवेव तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर हम लोग एवरीडे हर तरह की रेसिपी यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो रेसिपी हमारा कुकिंग से रिलेटेड हो या बेकिंग से रिलेटेड या कहा जाए स्टीम कुकिंग। तो ये सारी रेसिपी को बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है एलजी माइक्रोवेव ओवन में। तो हर रेसिपी को आप घर बैठे यहाँ आप प्रिपेयर कर सकते हैं एलजी माइक्रोवेव में। मैं आपको आज एक रेसिपी बनाने जा रहा हूँ। ये बेकिंग से रिलेटेड है, बेकरी की रेसिपी है ये। और इसको बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल ओवन में भी बनाते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बनता। इसके लिए कंप्लीट कॉन्वेक्शन माइक्रोवेव ही चाहिए, तभी ये बनेगा, अदरवाइज़ ये नहीं बन पाएगा। तो ये रेसिपी बनाने के लिए और ये रेसिपी कौन सी है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको बतला रहा हूँ। तो ये रेसिपी हम लोग जनरली स्टफिंग यानी कि भरकर फिलिंग करके हम लोग बनाते हैं। जैसे लिट्टी बनाते हैं उस तरह से हम लोग इसको भरकर बनाते हैं। तो इसको हमने आज एक नया इनोवेटिव दिया है, पनीर पोटैटोज़ लिट्टी, पनीर पोटैटोज़ स्टफिंग लिट्टी। ये तो सबसे पहले स्टफिंग के लिए जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग लेंगे 100 ग्राम पनीर, 2 मीडियम साइज़ की पोटैटोज़, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, धनिया पत्ती बारीक कटी हुई, स्वाद के अनुसार सॉल्ट। इसमें फ्लेवर के लिए अब चाहिए अच्छी मसाला, तो इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा लेंगे, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्दी पाउडर थोड़ी सी मात्रा में लेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे, सबको मिला लेंगे। मिलाकर इसको पहले हम लोग माइक्रोवेव ओवन में मल्टी कुक जो तवा मिला है, ब्लैक कलर का तवा मिला है, या आपके पास बाउल होगा ट्रांसपेरेंट बाउल, उस बाउल में सभी को रखकर इसको हम लोग माइक्रो में कुकिंग करेंगे 2 मिनट के लिए। माइक्रो में कुकिंग करना है 2 मिनट के लिए। मैंने प्रेस किया यहाँ से, कुक मोड, टेम्परेचर 900 वाट आ गया डिस्प्ले पर, 900 वाट। अब ये 900 वाट मैक्सिमम ये हमारा फ्लेम है, ये 900 मैक्सिमम फ्लेम है। इसको चाहे तो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं यहाँ से। तो 900 हम यहाँ सेट करेंगे, कुकिंग की टाइमिंग 2 मिनट सेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पर 2 मिनट के बाद उसको बाहर निकालेंगे, एक बाउल में रखेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम लोग फिलिंग के लिए आटा का डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आटा हम लोग ले लेंगे 3 कप, उसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार उसको अच्छी तरह से चला लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद उसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी कि ½ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। उसके अंदर बटर या घी या रिफाइन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे और उसको पानी के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब इसको आटे का जो डो आपने तैयार किया, अब इसमें वो जो बची हुई मसाला है, जो मसाला आपने रेडी किया है पोटैटोज़ और पनीर की, उसको अच्छी तरह से हम लोग फिल करेंगे। फिल करके एक सही तरीके का रूप देंगे यहाँ पर बनने के लिए। और जब ये हमारा रेडी हो जाता है, तो रेडी होने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको फिलिंग करने के बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से रख दिया। रखने के बाद अब मैं आपको दिखला रहा हूँ यहाँ पर कि हमारा जो यहाँ पर स्टफिंग पोटैटोज़
और पनीर की जो तैयार होगा रेसिपी स्टफिंग, वो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर रेडी करके रखना है। ऐसे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिखलाई दे रही होगी, ये देखिए। अब इसको बाहर रखना है। सबसे पहले अब अवन को गर्म करना है। तो गर्म करने के लिए अवन के अंदर कुछ भी सामान नहीं है, बिल्कुल खाली। यहाँ पर मैं कॉन्वेक्शन मोड में जाऊँगा। सबसे पहले कॉन्वेक्शन, यहाँ टेम्परेचर मैं सेट करता हूँ 200 डिग्री टेम्परेचर। अब यहाँ मैं स्टार्ट बटन को प्रेस करके इसको छोड़ दूँगा। ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑन होना शुरू हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये मशीन ये गर्म होने के लिए रेडी है। जब तक ये गर्म होगा फिर हमारा ये काम यहाँ से बेकिंग का शुरू होगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले कोई भी खाना अगर हमको बनाना हो तो खाना बनाने के पहले बिफोर, अगर हम बेकिंग करने जा रहे हैं, हम और आप बेकिंग करने के लिए तैयार हैं कोई भी डिश बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम लोगों को जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं उसके लिए यहाँ पर प्री हीट होना ज़रूरी है अवन। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रेसिपी के अनुसार हम लोग प्री हीट टेम्परेचर अवन के अंदर सेट करेंगे। हर डिश के लिए अलग अलग टेम्परेचर है, 180 है, 190, 200, 210, 220, 230 सबसे लास्ट। तो अकॉर्डिंग टू रेसिपी सेलेक्ट करेंगे टेम्परेचर। यहाँ टेम्परेचर सेलेक्ट करने के बाद हम पहले स्टार्ट बटन को प्रेस करके ऑन कर देंगे। जब तक ये अवन चलता रहेगा ये बीप का आवाज़ खुद दे देगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्मॉल रैक लेंगे। स्मॉल रैक पर जो इंग्रेडिएंट हमारा रॉ मटेरियल, जैसे ये रॉ मटेरियल हमारा अभी रेडी है, ये रेडी है रॉ मटेरियल कच्चा, इसको हम लोग अवन के अंदर रखकर बेक करेंगे। तो बेकिंग करने का जो प्रोसेस है, बेक हर रेसिपी में कैसे किया जाता है, तो हर रेसिपी का अलग अलग टेम्परेचर होता है और अलग टेम्परेचर की सेटिंग अवन के अंदर करना होता है प्री हीट के लिए, ताकि जो रेसिपी हमारा बेकिंग के लिए तैयार होगा वो परफेक्ट अच्छी तरह से गर्म अवन के अंदर रेसिपी बेक होने में टाइम कम लगेगा। ये करना बहुत ज़रूरी है हर रेसिपी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अभी क्या करें, अभी अवन को यहाँ प्री हीट किए हैं, प्री हीट हो रहा है अवन। और ये आपको मैं दिखला देता हूँ प्री हीट जो हो रहा है अवन, इसको मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ कि प्री हीट कैसे ये चल रहा है। ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, साउंड भी जा रहा होगा फैन का। ये आपने देख लिया किस तरह से ये हमारा अवन प्री हीट हो रहा है। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने अपने अवन को क्या किया, सबसे पहले प्री हीट किया। प्री हीट होने के बाद अब यहाँ पर हम लोग अपनी रेसिपी को बेक करेंगे, रेसिपी को बेक करने के लिए तैयार करेंगे। तो माइक्रोवेव में आज मैंने जो कॉन्वेक्शन की रेसिपी मैं बतलाया, तो ये रेसिपी बनने के बाद मैं फिर वापस आप लोगों से मुलाकात करूँगा 4:30 PM पर, 4:30 बजे, जहाँ पर मैं एक और रेसिपी आप लोगों को बतलाऊँगा। वो रेसिपी हमारा होगा यमी यमी डिश, तंदूरी डिश, रोस्टेड चिकन की रेसिपी। और ये चिकन की रेसिपी चिकन कीमा कबाब मैं बनाऊंगा 4:30 बजे। 4:30 बजे आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे चिकन कीमा कबाब बनाने के लिए। और मैं आपको दिखलाऊंगा माइक्रोवेव में कितनी कम समय में कितनी अच्छी रेसिपी आप बनाते हैं, ऑयल फ्री। सिर्फ फ्लेवर के लिए ऑयल यहाँ पर ज़रूरत है, वो भी फ्लेवर देने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर नहीं चाहते हैं कि हमें यहाँ पर ऑयल ज़्यादा यूज़ करना है तो आप विदाउट ऑयल भी बना सकते हैं। तो बनाने के लिए आप लोग रेडी हो जाएंगे। 4:30 बजे मैं फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगा। ये रेसिपी स्टफिंग पोटैटोज़ पनीर बनाने के बाद मैं तैयार रहूँगा आप लोगों के साथ। आप लोग भी यहाँ से लाइव डेमो के थ्रू कुकिंग क्लास सीख सकते हैं।
और मैं एक चीज़ आप लोगों को बतला दूं ऑपरेटिंग के लिए, तो हमारे अवन में 3 ऐसी फीचर्स हैं, 3 फीचर्स ऐसी हैं जो आपको बराबर काम आने वाला है। सबसे पहला नंबर 1 फीचर्स माइक्रो का मतलब हो जाता है लिक्विड कोई भी डिश आप इसमें बना सकते हैं, दूध से रिलेटेड या पानी से संबंधित कोई भी खाना बना सकते हैं। सामान्य तौर पर हम लोग घर में जो खाना बनाते हैं 60% या आप कहें 70% जो डिश हम लोग बनाते हैं वो हम लोग कुकिंग करते हैं पानी से रिलेटेड, चाहे वो इंडिविजुअल एक सब्ज़ी बनाना हो या मिक्स सब्ज़ी या ग्रेवी वाली पनीर की रेसिपी हो या मिक्स वेज या नॉन वेज की कोई भी रेसिपी, इवन एक प्लेन चावल बनाना हो, बिरयानी बनाना हो, पुलाव बनाना हो, किसी भी तरह की आपको स्टीम करना हो, या आपने बीफ का साउंड सुना, मैं आपको अभी दिखला रहा हूँ यहाँ पर ये रेसिपी को मैं कैसे यहाँ बेक करूँगा। तो सबसे पहले मैंने लिया ये स्मॉल रैक, ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल रैक, और इसको मैंने अवन के अंदर तुरंत यहाँ रखा मैंने, और ये रेसिपी को मैं यहाँ अभी रख दिया। रखने के बाद अब यहाँ मैं बेकिंग करने की टाइमिंग यहाँ पर मैं फीड कर रहा हूँ। वो टाइमिंग हमारा यहाँ पर जो फीड हो रहा है वो टाइमिंग यहाँ पर 50 मिनट, 15 मिनट का मैंने टाइमिंग को सेट किया है अभी, और अवन को स्टार्ट कर दिया। 15 मिनट के बाद ये रेसिपी हमारा तैयार है। तो मैं बतला रहा था आप लोगों को अभी पर जो बनाने वाली थी रेसिपी उसके बारे में। तो यहाँ पर माइक्रो मोड में आप किसी भी तरह की स्टीम कुकिंग करना चाह रहे हैं तो आप स्टीम कुकिंग भी कर सकते हैं। स्टीम कुकिंग करने के लिए जैसे आपको इडली बनाना है, मोमो बनाना हो, या और भी रेसिपी उससे रिलेटेड बनाना हो, तो आप स्टीमिंग कुकिंग भी करने की ऑप्शन आपके पास दे रखा है कंपनी ने, आप स्टीम कुकिंग भी कर सकते हैं। तो माइक्रो में आप चूड़ा भी फ्राई कर सकते हैं, बादाम भी, मखाना भी, काजू भी, पिस्ता भी। ऑपरेट कैसे होता है, अब कोई भी रेसिपी आपको अगर बनाना हो माइक्रो मोड में, जैसे एक मैं चावल बना रहा हूँ एग्जाम्पल, तो मैंने 2 कप सोक किया हुआ चावल ले लिया। 2 कप चावल को एक बाउल के अंदर अभी मैंने पानी डाला, 4 कप, 2 कप चावल, और वो बाउल को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे। अंदर रखने के बाद अब यहाँ पर हमको ऑप्शन कौन सा यूज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा कॉन्वेक्शन मोड में। आपको मैं माइक्रो मोड में बतला रहा हूँ। माइक्रो मोड को प्रेस करना है, मैंने माइक्रो बटन को प्रेस किया, डिस्प्ले पर टेम्परेचर 900 वाट आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर 900। अब यहाँ एक बार स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद कुकिंग की टाइमिंग सेट कर रहा हूँ। तो टाइमिंग एडजस्ट यहाँ पर हम कर देंगे 10 मिनट। 10 मिनट स्टार्ट करने के बाद यहाँ अवन से बाहर हम हो जाएंगे, वेट करेंगे अवन में। अगर 8 मिनट टाइम खत्म हो गया, 2 मिनट वेट आपको करना है। 2 मिनट के बाद स्टॉप करें आप अपने अवन को। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ चेक कर लें कि हमारा जो फूड जो बन रहा है, जो प्लेन राइस बन रहा है, वो राइस की क्वालिटी कैसी है, उसमें पानी की ज़रूरत है या कंप्लीट हो चुका है। तो एक गाइडलाइन भी आपको मिल जाएगा। इस तरीके से एक चेक करने के बाद आपको हो सकता है फील हो कि नहीं थोड़ी सी हाफ कप पानी की ज़रूरत है या 4 मिनट और टाइम की आवश्यकता है, तो वो टाइमिंग भी परफेक्ट आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और एक आपको गाइडलाइन भी मिल जाता है कि भाई एक रेसिपी बनाने के लिए मुझे क्या टाइमिंग चाहिए। तो इस तरह से आप चेक करने के बाद आपको परफेक्ट आइडिया हो जाएगा। जैसे जैसे आप रेसिपी बनाएंगे वैसे वैसे आपकी टाइम की जानकारी होता जाएगा, और उस जानकारी से आप परफेक्ट आप शेप तैयार हो सकते हैं। प्रत्येक रेसिपी बनाने के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइमिंग की पता है। तो टाइम भी आपने जान लिया, रेसिपी भी बन गया। तो इस तरीके से माइक्रो मोड में आप हर रेसिपी बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो मोड आता है वो मोड आता है यहाँ पर ग्रिल मोड के अंदर क्या होता है, ग्रिल मोड के अंदर क्या होता है, हम लोग तंदूर करने का काम करते हैं। तो तंदूर करने के लिए अगर हमारे पास पनीर की टिक्का बनाना हो या आलू को तंदूर करना है, गाजर की चिप्स तैयार करना हो कटिंग करने के बाद, या हमें इसके अंदर चिकन लेग
चिकन कबाब, सीख कबाब, मटन कबाब, मटन तंदूरी करना हो, चिकन लेग पीस तैयार करना हो, होल चिकन तैयार करना हो, मिक्स वेज टिक्का रेडी करना हो, तो उसके लिए ये ड्राई रेसिपी, ये सिर्फ मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। मैरिनेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे और प्रिपेयर करने के बाद यह अवन के अंदर यहाँ पर हम लोग मल्टी कुक तवे पर रखकर यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये कंप्लीट तंदूर होने का काम आपका ग्रिल मोड में हो जाएगा। तो ग्रिल मोड में कैसे आपको करना है, एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिल बटन को प्रेस करना है, कुकिंग की टाइमिंग सेट करना है और थर्ड टाइम यहाँ से स्टार्ट बटन को प्रेस कर देके आप अवन को छोड़ देंगे। अब यहाँ ऑटोमेटिकली वो आपका काम करना शुरू करेगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो मोड आता है कॉन्वेक्शन। कॉन्वेक्शन तो आपको पता ही है, कॉन्वेक्शन आपकी बेकिंग करने की चीज़ें हैं। हर तरह की रेसिपी यहाँ बेक करते हैं। तो बेक करने से बिफोर आपको अवन को प्री हीट करना पड़ता है, अवन को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि ये आँच की भट्टी है। जब तक ये गर्म नहीं होगा तब तक कोई भी डिश आप यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिश प्रिपेयर करने के लिए आपको पहले अवन को प्री हीट करना है। प्री हीट होने के बाद ही आपको यहाँ से सेट करना पड़ेगा कुकिंग की टाइमिंग। कुकिंग की टाइम एडजस्ट करने के बाद तब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं रेसिपी बनाने का काम। तो ये आपकी बेकिंग करने का ऑप्शन दे रखा है कंपनी ने। कंपनी ने एक ऑटो कुक मेन्यू की प्रोग्रामिंग भी दिया है। ऑटो कुक मेन्यू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपको इस अवन के अंदर यहाँ पर कौन सी रेसिपी बनाना है, किस मोड पर बनाना है ऑटो कुक मेन्यू के अंदर, और वो कितनी टाइमिंग लेगा, ये आपको सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपको खाना जो प्रोग्रामिंग किया गया है, जिस कोड पर आप जाकर बनाना चाह रहे हैं, वो कोड में, दो कोड में, माइक्रो और ग्रिल कोड के अंदर, वहाँ पर आपको सिर्फ खाने का वज़न सेट करना है। वज़न एडजस्ट करने के बाद आपको स्टार्ट बटन प्रेस करना है और स्टार्ट जो ही यहाँ पर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वो वेट 100 ग्राम है, 200, 300, 400, 500 जितना वेट है उसके अकॉर्डिंगली ये मशीन अपने आप टाइमिंग को सेट कर लेगा। सेट करने के बाद अब यहाँ सिर्फ हमको वेट करना है। वेट करने के बाद जब टाइम खत्म होता है उसके बाद हम रेसिपी को यहाँ निकालेंगे, निकाल कर सर्व करने का काम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑटो कुक मेन्यू के अंदर भी हर तरह की रेसिपी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारे पास जो ये फीचर्स हैं वो 4 फीचर्स में 3 फीचर्स एवरीडे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जांपल ऑटो कुक मेन्यू, माइक्रो मोड, ग्रिल मोड। और बेकिंग करने का काम वीक में 3 से 4 दिन हम लोग ही करते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि एवरीडे तो केक हम बनाते नहीं हैं। बहुत होता है तो ओकेजनली लिट्टी बना लिए, समोसा बना लिए, या बिस्किट या कुकीज़, पुडिंग, मफिन, ये सब सारी चीज़ हम यहाँ पर बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो कॉन्वेक्शन मोड में बेकिंग, माइक्रो मोड में कुकिंग, ग्रिल मोड में तंदूर, ऑटो कुक मेन्यू में ये सब सारी चीज़। और ये और भी अच्छी चीज़ें आप लोगों को ये दिया हुआ है। एक अच्छी चीज़ें दिया हुआ है माइक्रोवेव के अंदर, यहाँ पर 30 हार्ट फ्रेंडली रेसिपी। 30 हार्ट फ्रेंडली रेसिपी में क्या है, आपको यहाँ पर जो रेसिपी की प्रोग्रामिंग है वो रेसिपी आपको रेडी करना है। इसमें पौष्टिकता इसके अंदर बरकरार मिलता है। तो अभी हमारा अवन में यहाँ पर रेडी हो रहा है डिश। जब रेडी हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का यहाँ पर रेसिपी प्रिपेयर हो रहा है और कैसे इसको काम करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ें क्या है माइक्रोवेव के अंदर, कि हर तरह की रेसिपी बना सकते हैं अवन के अंदर। अभी तो अवन के अंदर आपको घी बनाने का ऑप्शन भी आ चुका है। आप घर बैठे यहाँ पर पनीर, घी, डोसा, कर्ड, ये सब सारी चीज़ें आप बना सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो माइक्रोवेव के अंदर हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते। हर तरह की डिश बनाने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है माइक्रोवेव के अंदर। तो कोई भी रेसिपी बनाना हो वो रेसिपी आप यहाँ इमीडिएट आप बना सकते हैं अवन के अंदर। सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी सामान अगर बनाना हो तो सबसे पहले अवन के पास अच्छी तरीके से हम लोग सारे सामान को जो बनाना है वो सामान को प्रिपेयर करके रखेंगे, ताकि
ऑपरेटिंग के बीच में आपकी टाइमिंग सेव हो, क्योंकि जब ओवन चल रहा है उस वक्त आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो रेसिपी बनाना हो वो रेसिपी का तब तक आप प्रिपेयर कर लीजिए, और वो रेसिपी जैसा ही बनता है इमीडिएट आप दूसरी रेसिपी को इसमें आप तैयारी कीजिए। तो आपकी क्या है कि एनर्जी सेविंग होगा। ओवन आपका हीट मोमेंट पर है, तो आपको प्री हीट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, या हीटर पर जब वर्कआउट कर रहे हैं तो फ्लेम यहाँ से निकलेगा नहीं, तो टाइम जल्दी आपका यहाँ पर यूज़ करेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ें ओवन के अंदर। तो ओवन के अंदर कोई भी डिश बनाने के पहले हम लोग सारी सामग्री को यहाँ रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद अब देखेंगे कि ओवन हमारा कैसे काम करता है। ओवन की अगर सफाई करनी हो, अगर ओवन हमारा गंदा हो चुका है, दाग धब्बा आ चुका है, तो उसके लिए कैसे करेंगे। तो ओवन के अंदर एक प्रोग्रामिंग स्टीम क्लीनिंग का भी दिया हुआ है। यह स्टीम क्लीनिंग में एक बाउल में पानी लेंगे, 2 चम्मच से विनेगर लेंगे या लेमन का जूस लेंगे, और पानी को यहाँ पर स्टीम क्लीनिंग मोड में ऑन करके छोड़ देंगे। तो क्या होगा, पानी पूरा स्टीम होगा, उससे जो स्टीम जो जनरेट होगा वो कैविटी की चारों तरफ आ जाएगा, और कैविटी के चारों तरफ आने के बाद अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर वो गीले जो सूखा कपड़ा है, सूखे कपड़े से उसको साफ़ कर लेंगे। ओवन को चारों तरफ से अंदर साफ़ करने के बाद ओवन को दरवाज़ा खोल के इसको कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या यहाँ पर ओवन होगा, नीट एंड क्लीन, बैड स्मेल रिमूव भी हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपका ओवन में जो रेसिपी बनेगा वो हाइजीन रेसिपी यहाँ पर तैयार होगा। इस तरीके से आप हर रेसिपी को बना सकते हैं अपने ओवन के अंदर। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवन के अंदर आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। एवरी डिश प्रिपेयर करने की सुविधाएं आपको ओवन के अंदर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर जो हमारा रेसिपी जो तैयार हो रहा है वो हमारा अभी टाइमिंग बची हुई है, उस टाइमिंग में ऑटोमेटिक यहाँ पर काम कर लेगा, और तब हम लोग देखेंगे यहाँ कि ये ओवन कैसे कितनी जल्दी ये फास्ट कुकिंग कर लिया। तो यहाँ पर अभी हम लोग चेक कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। ये बीप का आवाज़। अब यहाँ मैं ओवन में ये हमारा लाइट गोल्डन कलर ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिल मोड में आएंगे, ग्रिल मोड, और ग्रिल मोड में आने यहाँ पर बड़ी जाली का यूज़ करना है, ताकि ओवन हमारा जो रेसिपी ओवन के अंदर बन रहा हो वो रेसिपी यहाँ पर बेक और कलर दोनों परफेक्ट। इसके लिए यहाँ पर मैंने हाई रैक का यूज किया है। अब यहाँ पर मैं ग्रिल बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ग्रिल बटन। अब यहाँ पर टाइमिंग मैं सेट करूँगा 6 मिनट का, और स्टार्ट कर दूँगा, ताकि चारों ओर से ब्राउन कलर हो जाए, अच्छी तरह से कलर मिल जाए, और इसको आपको निकालकर घी के साथ या बटर के साथ, ऐसे तो बटर के साथ जब आप खाएंगे तो इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगेगा आपको बटर के साथ। तो बटर के साथ इसको मिलाइए। आप इसके साथ सॉस के साथ भी यूज कर सकते हैं, या घर में हरी चटनी हो, हरी चटनी के साथ यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये फ्लेवर लगेगा। या आप चोखा बनाकर भी आप खा सकते हैं वो भी। तो ये देसी इनोवेटिव आप अपने अंदर, आप अपने माइक्रोवेव के अंदर आप ला सकते हैं। तो मैं आपको आज दिखलाया हूँ माइक्रोवेव में आप स्टफिंग पोटैटोस पनीर कैसे आप रेडी कर रहे हैं। जिस तरह से आप लिट्टी तैयार करते हैं उसी तरीके से ये एक नई तरीके की रेसिपी आप बना सकते हैं। हर रेसिपी को बनाने के लिए कोई मैनुअल बुक नहीं मिलता है। आप एक रेसिपी को कितनी तरह से आप प्रेजेंट करती हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो सिर्फ आपको वेट और वॉश करना है। आप हर रेसिपी को अपने माइक्रोवेव के अंदर यूं तुरंत आप बना सकते हैं। घंटों का काम आप मिनट में इस तरह से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हेल्दी हाइजीन कुकिंग मिलता है। और LG चारकोल माइक्रोवेव के बारे में तो कहना ही नहीं है, क्योंकि चारकोल ओवन के अंदर हम लोग तंदूरी जब डिश बनाते हैं
तो वो तंदूरी डिश की जो फ्लेवर आता है वो स्मोकी फ्लेवर आता है, और उस फ्लेवर का तो वाकई में कोई जवाब नहीं मिलता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में ये फर्स्ट ओवन जो दिया गया है एलजी का, जिसमें चारकोल लाइटिंग हीटर डाला गया है, यानी कि कभी सोच भी नहीं सकते थे कि माइक्रोवेव के अंदर स्मोकी फ्लेवर कैसे आ सकता है, चारकोल का स्वाद कैसे आएगा। तो कंपनी ने आपको अब यहाँ पर माइक्रोवेव के अंदर सुविधाएं दे दिया। अब आपको करना क्या है, सिर्फ तंदूर के लिए रेसिपी तैयार करना है और रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट हम लोग इसीलिए जाते हैं चारकोल फ्लेवर की रेसिपी खाने के लिए, तंदूरी पनीर टिक्का, तंदूरी चिकन खाने के लिए जाते हैं, लेग पीस खाने के लिए जाते हैं। तो वो रेसिपी घर बैठे आप अपने माइक्रोवेव के अंदर अब आप बनाइए और 100% हाइजीन कुकिंग आप कीजिए यहाँ पर, क्योंकि जो रेसिपी यहाँ पर तैयार होकर मिल रहा है वो आपको किस तरह से आपने बनाया, कौन सी सामग्री मिक्स किया, वो 100% एकदम प्योर यहाँ पर रेसिपी आपको मिल रहा है। यहाँ पर रेसिपी अभी तैयार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो रेसिपी के लिए जो टाइमिंग चाहिए वो टाइमिंग भी यहाँ पर परफेक्ट मिल रहा है और कुकिंग भी अच्छी तरीके से हो रहा है। सिर्फ पेशेंस आपको रखने की आवश्यकता है। मशीन में हर तरह की कुकिंग आप कीजिए बेझिझक, यहाँ पर कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम आता हो आपके लिए मैं तैयार हूँ। हमारी मशीन है, ऑनलाइन सर्विस है, ऑफलाइन सर्विस है, और टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। आप यहाँ एलजी की फेसबुक पेज पर भी जाकर आप वहाँ से कुकिंग कर सकते हैं। माइक्रोवेव इंजॉय कुकिंग फेसबुक पेज, माइक्रोवेव इंजॉय कुकिंग यूट्यूब पर भी जा सकते हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब का भी और फेसबुक पेज का भी शेयर कर दूंगा आप लोगों को। आप लोग वहाँ से भी कुकिंग आप लोग ज्वाइन करके आप लोग देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी रेसिपी हैं जो वहाँ पर प्रोग्रामिंग किया गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी 2 मिनट के बाद कि कैसी रेसिपी का फ्लेवर यहाँ पर मिल रहा है और रेसिपी की कलर कितनी अच्छी है। ये सबसे चीज़ें हैं। उसके बाद आप आज बनाइए, फिर मैं मुलाकात होऊंगा आप लोग के साथ 4:30 बजे मुलाकात होंगे एक नई रेसिपी के साथ। चिकन की रेसिपी ही रहेगा, चिकन कबाब के लिए चिकन कीमा कबाब कैसे बनता है वो मैं आपको बतलाऊंगा। 4:30 बजे फिर ज्वाइन करेंगे हम लोग और मैं आपको उस रेसिपी के बारे में डिटेल आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा कि कैसे आप वो रेसिपी अपने घर बैठे अपने ओवन के अंदर आप बना सकते हैं। और इस तरह से आज आपको मैं बतलाया बेकिंग से रिलेटेड, और 4:30 बजे मैं बतलाऊंगा तंदूरी डिश। आप तंदूरी डिश कैसे आप अपने ओवन के अंदर आप बना सकते हैं। ये हमारा रेसिपी बिल्कुल तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कलर कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग कमेंट करके आप लोग बतलाएंगे कैसा लगा। आप लोग चैट बॉक्स पर मिल जाकर ये परफेक्ट हमारी रेसिपी यहाँ पर तैयार हो चुका है आप लोगों के लिए। फिर मैं मिलूँगा 4:30 बजे आप लोगों से।